अगर आप भी रिलेशनशिप के एक ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, आप पार्टनर के लिए रोते हो लेकिन पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके हो लेकिन पार्टनर अभी आपसे बिल्कुल भी अटैच नहीं है, ये देखकर आप और ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हो तो यकीन करो ये वीडियो केवल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात समझने की कोशिश करो, जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, जब भी हम किसी इंसान को टाइम देते हैं, किसी इंसान के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस इंसान को स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो जितना टाइम हम उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली देते हैं, उसी बेस पर हम उस इंसान से अटैच होते चले जाते हैं। हमें एक आदत लग जाती है उस इंसान से बात करने की, ये देखने की कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे दिन का एक ज़रूरी हिस्सा उस इंसान को बना लेते हैं। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, जितना टाइम आप उन्हें देते हो उसी बेस पर आप अटैच होते चले जाते हो। अब यहाँ पर ये बात आप समझो कि अटैच होने के लिए भी टाइम लगता है, तो डिटैच होने के लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपको जो आदत लग गई है, जो आपने बातें बहुत सारे उस इंसान के साथ शेयर की है, कहीं ना कहीं जो पैटर्न बन जाता है, रोज़ बातें करना, रोज़ इस टाइम पे बातें करना, गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करना, ये सारी बातें जो एक आदत के बेस पे आपको लग गई है, ये बातें एकदम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस इंसान के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं हमें उतनी ही उस इंसान की आदत लग जाती है, उतना ही हम उस इंसान से अटैच होते चले जाते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी इंसान से दूर होना चाहते हैं या फिर एटलीस्ट डिटैच होना चाहते हैं, तब हम नहीं हो पाते, क्योंकि डिटैच होते वक्त भी कहीं ना कहीं हम उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक बात आप मान लो, अगर आपको रिलेशनशिप में रहना भी है या फिर मूव ऑन भी करना है, पार्टनर को छोड़ना भी है, तब भी डिटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान से अटैच हो गए तो यकीन करो आप ना तो उस इंसान के साथ खुश रह सकते हो, ना उस इंसान के बिना खुश रह सकते हो। रोज़ अच्छी बात होगी, एक दिन अगर अच्छे से बात नहीं हुई तो आप 2-3 दिनों के लिए परेशान हो जाओगे, अगर आपकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है तो। इसीलिए अटैचमेंट पर हमेशा आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। अब सवाल तो ये है कि आखिर हम पार्टनर से डिटैच कैसे रहे, हम पार्टनर से थोड़ी दूरी कैसे बनाएं, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। एक बात आप समझो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, अटैचमेंट वाले पार्ट को भी टाइम लगता है तो डिटैचमेंट वाले पार्ट को भी टाइम लगता है, और टाइम देने के लिए आप खुद को तैयार करो। ये मत देखो यार आज तो 2 दिन हो गए, मैं तो उस इंसान को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, 1 दिन हो गया आज तो मुझे उस इंसान की और ज़्यादा याद आ रही है। तो डिटैच होने के लिए भी आपको टाइम देना होगा और उस रास्ते पर चलना भी होगा। अगर आप यहाँ पे डिटैच होने की बात कर रहे हो और जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो फैक्ट है आप डिटैच नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, अगर आप खुद को और ज़्यादा उनके लाइफ में इन्वॉल्व करते रहोगे, ये देखने की कोशिश करते रहोगे कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आप चाह कर भी डिटैच नहीं हो सकते। और उन्हें तो पता भी नहीं कि आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो रहे हो। तो यहाँ पे आपकी अटैचमेंट आपके लिए ही बुरी है। पार्टनर को पता भी नहीं होगा कि आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, सही से खाना नहीं खा रहे हो, या आप एक ऐसे इंसान के लिए परेशान हो रहे हो जिस इंसान को पता भी नहीं है ये सारी बातें। इसीलिए आप खुद ये सारी बातें समझने की कोशिश करो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितने जल्दी आप ये बातें समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो आपने टाइम दिया है उस इंसान को, जो गिफ्ट्स दिए हैं या जो उन्होंने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, या जो एक पैटर्न बना था, उस पैटर्न को ब्रेक होने में टाइम लगेगा। आपको उस रास्ते पर चलना होगा। 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप डिटैच नहीं होगे, थोड़ा टाइम लगेगा। किसी को 20 दिन लग सकते हैं, किसी को 25 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको वो टाइम देना होगा। एक बार तो आपको हिम्मत करनी ही होगी डिटैच होने के लिए। थोड़ा थोड़ा खुद को बाहर निकालो, डिटैचमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना स्टार्ट करो। ये मत देखो कि उस इंसान का प्यार कैसे पा सकते हो, सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ। ये सारी बातें समझो। अगर आप अभी जाके ये देखने की कोशिश करोगे कि मैं उस इंसान का प्यार कैसे पा सकता हूँ, मैं उस इंसान को कैसे अपनी याद दिला सकता हूँ,
तो आप कहीं ना कहीं उनके बारे में सोच रहे हो और उन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। अगर आप बस बैठ के सोच रहे हो कि वो इंसान भी मुझे याद करेगा, वो इंसान को भी मेरी याद आएगी, तो उन्हें याद आए या ना एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनकी ओर ज़्यादा याद आएगी और आप और ज़्यादा परेशान होते रहोगे। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करो। उस इंसान को अपने पास लाने की ज़्यादा कोशिश मत करो, पहले स्टेबल रहना सीखो। स्टेबल रहने के लिए क्या कर सकते हो, उस रास्ते पर चलो, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि बिना टाइम दिए आप डिटैच नहीं हो सकते। डिटैचमेंट पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है कि आप कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हो, किस सिचुएशन में आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, उस टाइप की वीडियोस देखो। वो सारी बातें अभी अपने माइंड में लाओ ही मत कि मुझे उस इंसान को अपनी याद दिलानी है, मुझे उस इंसान से बात करने की कोशिश करनी है, उस इंसान को कुछ समझाने की कोशिश करनी है। जितना समझाना था आपने समझा दिया, अब उन्हें समझाने के बजाय खुद को समझाओ और फिर देखो कि आप उन बातों को कितने टाइम में समझते हो। टाइम तो लगेगा, डिटैच होने में टाइम 10-20 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, अगर आप सही से करते हो तो। अदरवाइज देखने की कोशिश कर रहे हो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो 6 महीने भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने हो जाएंगे, 8 महीने हो जाएंगे और आप फिर भी अटैच ही रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश किए जा रहे हो। आदत एक दिन में नहीं बदलती है, मैं जानता हूँ, लेकिन आदत बदलने के लिए आपको कोशिश तो करनी होगी। फ़ोन को थोड़ा दूर रखना स्टार्ट करो, क्योंकि फ़ोन ही एक ज़रिया होता है जिस वजह से हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसलिए थोड़ा समझदारी के साथ चलो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ ना तो आप डिटैच हो सकते हो और ना ही उस इंसान को पा सकते हो। उस इंसान के साथ भी रहना है तब भी आपको थोड़ा डिटैच तो होना ही होगा, और उस इंसान के बगैर भी रहना है तब भी आपको डिटैच तो होना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिटैचमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ, डिटैच होने के लिए उस रास्ते पर चलो, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन डिटैच होने में आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। वीडियोस देखना स्टार्ट करो, फ्रेंड से इस बारे में ज़्यादा बात मत करो। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी बातें होती है, उन बातों पर डिस्कस करना स्टार्ट करो, उन बातों पर रिसर्च करना स्टार्ट करो, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये भी समझना ज़रूरी है। मेडिटेशन स्टार्ट करो अगर आप मेडिटेट करने में इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि इसी सिचुएशन में आप खुद को संभालना सीखते हो। तो इस सिचुएशन को एक निगेटिविटी के साथ मत लो, एक पॉजिटिविटी के साथ लो कि आपको खुद को संभालने का एक मौका मिल रहा है। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आएंगे जहाँ पे आपको खुद को संभालना होगा, और उन मोमेंट्स में से ये भी एक मोमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपको ज़रूर हिम्मत मिली होगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।